इस कहानी की शुरुआत में एक शिष्य और गुरु जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। शाम का समय था, अंधेरा होता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, यदि आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गाँव में गुजार ली जाए। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो वहीं पास के एक गांव में छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं जाकर पहुंच गए। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो शिष्य जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद उस घर से एक गरीब आदमी बाहर निकल के आता है। तभी गुरुजी उसको देखकर बोलने लगते हैं, हम लोग अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, लेकिन रात काफी हो चुकी है, इसलिए हम आज की रात आपके घर पर ही विश्राम करना चाहते हैं। कल सुबह होते ही हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोलता है, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आइए। जैसे गुरु और शिष्य अंदर जाते हैं तो गुरुदेव देखते हैं कि उस घर में उस आदमी के पास बहुत ज्यादा गरीबी थी। थोड़े समय रुकने के बाद गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप करते क्या हैं? वह आदमी बोलता है कि गुरुजी, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। गुरुजी बोलते हैं, यदि तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो तुम ऐसे क्यों रहते हो? तभी वह गरीब आदमी बोलता है कि गुरुजी, ये जमीन जो है वो बंजर है, वो किसी काम की नहीं है। गाँव वाले कहते हैं कि ये जो जमीन है इसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता है। यदि इस जमीन में कोई भी इंसान खेती करेगा या मैं खेती करूंगा तो इसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। इसमें खेती करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। फिर गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता है? फिर वह गरीब आदमी गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी, मेरे पास एक गाय है, जिसका दूध बेचकर मेरा पूरा घर चलता है। ये सब सुनने के बाद गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं और सब लोग सो जाते हैं। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो गुरुजी शिष्य को जगाते हैं और उस गाय को लेकर वहाँ से राती में चले जाते हैं। शिष्य को रहा नहीं जाता और गुरुजी से वह पूछ लेता है कि गुरुजी, कहीं हम लोग ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस गरीब आदमी ने बोला था रात में कि ये जो गाय है इसका दूध बेच के ही हमारा घर का गुजारा चलता है। उस गरीब की रोजी रोटी हम लेके जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। शिष्य की ये बातें गुरुजी सुनते हैं और मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस बात को हुए तकरीबन 8 से 10 साल हो जाता है और जो शिष्य था एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। लेकिन एक दिन शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आती है कि उस रात गुरुदेव ने और मैंने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। चलो उसके हालात देखते हैं कैसे हैं। वह शिष्य जैसे ही गांव की तरफ जाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उन लोगों ने उस रात विश्राम किया था वहां पे एक झोपड़ी थी, लेकिन अब उस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है। और जो उस झोपड़ी के सामने बंजर जमीन डली पड़ी थी, उस जमीन पर पेड़ पौधे, फल फूल, बहुत सारी कई प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। तभी उस घर का मालिक आता है। मालिक उस शिष्य को नहीं पहचान पाता, लेकिन शिष्य उस मालिक को पहचान लेता है कि यही वो गरीब आदमी है जिसके यहाँ हम लोग रात रुके थे। शिष्य उस आदमी से पूछता है कि आपने हमें पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आपके यहाँ एक रात रुका था। वह आदमी उन्हें पहचान लेता है और पूछता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी गाय भी चली गई थी। गाय को घर से जाने के बाद हमारे घर का गुजारा करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बंजर जमीन पर ही मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी मेहनत और ऊपर वाले की देन से फसल अच्छी निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। ये बात सुनने के बाद शिष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने गुरुजी के लिए कि उस दिन जो गुरुजी ने किया था वो बहुत सही किया था। लेकिन ये बात शिष्य को उस समय समझ नहीं आ रही थी, अब उसे अच्छी तरीके से समझ आ चुका था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं और यदि उसी काम से आपका सब कुछ मैनेज हो जा रहा है, थोड़ा बहुत गुजारा भी चल जा रहा है, तो आप कुछ और करने का नहीं सोचेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपका किसी एक काम से आपकी पूर्ति, आपका गुजारा हो रहा होगा तो आप किसी दूसरे काम को करने का नहीं सोचेंगे। भले ही वो कितना ही इजी क्यों ना हो, भले ही उसको करने की काबिलियत आपके अंदर भरी पड़ी हो, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ लीजिए वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से आपकी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होगी। क्या पता आप यहीं से वो कर जाएं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से आप वो अचीव कर लें जिनके आप सपने देखा करते थे। यदि उस गरीब आदमी के पास वो गाय रहे तो वो कभी भी खेती करने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको लोगों ने बोला था कि ये जमीन बंजर है, इस जमीन में कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। उसने भी ये मान लिया था कि यह जमीन बंजर है, खराब है, इसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, इसलिए वो खेती नहीं कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे उसकी गाय चोरी हुई और उसने मेहनत की उसी फसल में और वो गांव का सबसे अमीर इंसान बना, ऐसे ही आपकी जिंदगी में यदि कोई एक सहारा आपसे छिन जाता है जिसकी बदौलत आप चल रहे थे, तो आपको ये देखना है कि अब आपके पास क्या बचा हुआ है आगे करने के लिए। कभी भी जिंदगी में किसी एक चीज पर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहना। खुद को इतना ताकतवर बना लो कि लोग आपको गुलाम ना बना पाए। चलिए मिलते हैं किसी मोटिवेशन फायर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।